And to present the award, we'd like to invite on stage. ना, अभी नहीं. ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. रिजवान आने वाला होगा, उसके कपड़े निकाल कर आती हूँ। आप उनके कपड़े क्यों निकालेंगी? मेरा मतलब आपके शौहर। चलो बानो, ऐसे घटिया लड़के के साथ मैं मरकर भी अपनी बेटी का ब्याह नहीं। हैसियत की बात करते हैं और इन अफसरों की क्या हैसियत है हमारे सामने? बड़ा ईमानदार बना फिरता है और इन जैसे कई खरीदे होते हैं मैंने। हाँ तो और क्या, अपनी इज्जत ही रास नहीं आई है। सारा आंखों पर बिठाया उन्हें, सोने के हीरे के कितने तोहफे दिए उन्हें। औकात ही अपनी भूल गए ये 2 टके के अफसर। ज्यादती हुई ना जी उन लोगों के साथ। अगर उनकी लड़की अगवा हो जाती तो फिर क्या होता? वो लड़की जी यतीम मस्कीन गरीब सी भोली पाली किरण। वहां सारी बोलियां बन जाती हैं। ना इश्क पेचे लड़ाते हुए उसके भोलेपन को आग लग गई थी। मेरे इतने सोने गबरू जवान पुत्र को उल्लू बना के रख दिया। जी दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं ना, तो हम उनके प्यार में अलहदगी की वजह बन गए हैं। और उस एक्सियन को अपनी बेटी की मोहब्बत का जरा एहसास नहीं है। उनकी इज्जत चली जाती ना तो अनेर पड़ जाना था उनकी जिंदगियों में। ऐसे ही नहीं वो स्यापा डालते, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। हम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। कसूर हमारा नहीं है, हमारे बंदों का कसूर था जिनको हमने नौकरियों से धक्के देके बाहर निकाल दिया है। मासी एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अब मैं दोबारा उनके घर रिश्ते की भीख मांगने नहीं जाऊंगा, समझे? सुन लिया ना था तो मासी, अब ना हिमायत करना जिया भोली की। ये आपने ही हमारी गैर मौजूदगी में इन दोनों का प्यार परवान चढ़ाया। जिया भोली, बड़ी भोली नजर आती। क्या मुसीबत है, रिजवान ने फोन क्यों बंद रखा हुआ है? अब वो अता क्या हुआ? अम्मी क्या बात है, ये सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? जवाब दें। ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। खबरदार, अब अपनी जुबान से रिजवान शाह जैसे घटिया इंसान का नाम लिया तो। लेकिन अम्मी हुआ क्या? हटो, शक्ल गुम करो अपनी, नाक कटवा कर रख दिया। पहली बार इन आंखों ने ख्वाब देखा था जिया, वो भी तुमने चुरा लिया। एक बार फिर मुझसे जीने का हक छीन लिया। एक आस उम्मीद बसी थी मेरे दिल में, उसका भी खून कर दिया तुमने। किरण, किरण मुझे बताओ क्या हुआ है? क्यों अब्बू की आंखों में बदगुमानी है? क्यों अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारकर ये कहा कि रिजवान शाह का ख्याल अपने दिल से निकाल दो? मेरी तो दुनिया ही लूट गई। बोलो किरण, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं रिजवान शाह के बगैर नहीं रह सकती। रिजवान शाह और उसके बाबा दोनों करप्ट हैं। क्या? हाँ जिया, रिजवान शाह ने ताया अबू की कीमत लगाई थी, उनकी ईमानदारी की कीमत। रिजवान शाह ने अपना काम निकलवाने के लिए मुझे अगवा करने की कोशिश की थी,
ये वही है जिसने हॉस्पिटल का बिल पे किया था। बस बानो, अब जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर जिया को रुखसत करें। अकबर भाई, इसमें जिया का क्या कसूर है? उसे क्या पता था कि वो इतने बेईमान लोग निकलेंगे? अकबर, अब आप अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। देखिए, हाँ, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी असलियत सामने आ गई, वरना हमारी बेटी भी हराम खाने लग जाती। मुझे पता है इन्होंने इसी तरह रिश्वत देके, ब्लैकमेल करके, लोगों को अगवा करके दौलत कमाई। देखिए अकबर, आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूंगी। आपा, ये कैसी सजा दे रही हैं जिया को? अगर आगे रिश्ता नहीं करवा रही तो उसे पढ़ने तो दें। बस सफिया, बस तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो। तुम और तुम्हारी बेटी जिया के राजदार बने रहे, और तुम ही लोगों ने मेरी बेटी की हौसला अफजाई की ताकि वो बर्बाद हो जाए। और तुम अपनी आंखें बंद किए बैठी रही, अपनी ही औलाद से गाफिल रही। उसकी हर जायज और नाजायज बात पर तुमने उसका साथ दिया। सफिया, कम उम्र में अगर लड़कियों के दिलों से किताबें निकलकर इश्क का भूत सवार हो जाए तो फिर उनका दिल किताबों में नहीं लगता। अब जिया की शादी ही होगी। अकबर, ठीक है, मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ, हमेशा वही कुछ होगा जो आप चाहेंगे, लेकिन प्लीज आप खुद को हाइपर नहीं करें। देखिए, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप रिलैक्स हो। मैंने कहा है ना कि मैं रिश्ता ढूंढूंगी। चलें, हाँ आओ। नहीं, रिजवान शाह पर इल्जाम है ये, वो ऐसा नहीं है। ये हरकत उसके लोगों ने की होगी। नहीं जिया, तायाबू ने मुझे खुद बताया था कि रिजवान शाह खुद आया था ऑफिस में ब्लैंक चेक लेकर। तायाबू ने उसे जलील करके निकाल दिया था। उसके कहने पे मुझे अगवा करने की कोशिश की गई। उसे क्या पता था कि मैं एक्सियन की बेटी हूँ? और कारोबार में तो ये सब होता है। बात मेरी खुशी की है। जिया, तायाबू ने तुम्हारी बात मान ली ना, अब एक दफा उनकी इज्जत का ख्याल रखो। तायाबू का भरम रखकर रिजवान शाह को भूल जाना होगा। बाप की इज्जत बेटी की मोहब्बत से ज्यादा कीमती होती है। जिया, जिया, अदा प्लीज अब्बू को समझाएं। अदा मेरी खातिर, वरना मैं मर जाऊंगी। अदा मैं जान दे दूंगी। हमारी अदा बहुत कमजोर है मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे लिए उस अफसर के सामने भीख नहीं मांगूंगा। सब कुछ वो खुद खत्म करके गए हैं, इसलिए अब हमारी तरफ से भी सब खत्म है। ऐसा नहीं होगा बाबा। जिया मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का हासिल है। मैं कैसे अपनी जिंदगी को अपने हाथों से लुटा सकता हूं? आप वहां नहीं जाते, ना जाए, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, जिस दिन तुम उस एक्सियन के सामने अपना सर झुकाओगे तो समझ लेना मैं अपने हाथों से तुम्हारा सर कलम करूंगा। हर ताल्लुक, हर नाता, हर रिश्ता तुमसे तोड़ दूंगा जो तुम्हारा मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे लिए सिर्फ एक ही रिश्ता है, एक ही नाता है, और वो है मेरा और जिया का। तो फिर तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। छोड़ दूंगा। बिजनेस
प्रॉपर्टी विरासत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुझे जिया के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो ठीक है, जिस दिन तुमने जिया के साथ निकाहनामे पे साइन कर लिया तो समझो तुम दुनिया में अकेले हो जाओगे। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। मैं भी देखता हूं कि तुम उस एक्सियन की बेटी के साथ कैसे शादी करते हो। मम्मी प्लीज खुदा के लिए अब्बू को समझाएं। मैं ये समझाऊं कि वो रिश्वत लेना शुरू हो जाए, अपना जमीर बेचना शुरू हो जाए, क्योंकि उनके होने वाले दामाद की फितरत में ये सब शामिल है। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ये सब उनकी आदत है। उस हमले में तुम्हारे अब्बू की जान भी जा सकती थी, और अगर किरण अगवा हो जाती तो तुम्हारे अब्बू की इज्जत खाक में मिल जाती। जिया, जिया तौबा करो तुम। ऐसे बेजमीर लोगों के साथ तुम रिश्ता जोड़ना चाहते? ये रोना धोना बंद करो। होगा वही जो तुम्हारे अब्बू चाहे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि उन लोगों से दूर रहो। अम्मी प्लीज मुझ पे रहम करें। अरे रहम ही तो कर रहे हैं। बेरहम होते तो अपनी शराफत दयानतदारी का सौदा करके अपने जमीन उनके हाथों बेच आते। लेकिन अम्मी बस खामोश। मैं तुम्हारे अब्बू की इज्जत का सौदा नहीं होने दूंगी, समझी तुम? और तुम भी फरियादी बनकर अपने बाप के पास मत चली जाना, मत देना उनको टेंशन। हटाओ। खड़े क्यों आंसू छुपा रहे हो? अभी मेरा कांधा बाकी है। तुम भी चली जाओ, जैसे बाकी सब छोड़ गए। चलने तो मुझे। सब तुम्हें छोड़ सकते हैं, मगर मैं नहीं। कहो क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? अपनी जान दे दूं? तुम क्या करोगी? तुम्हारी जान लेने से मुझे मेरी जान तो नहीं मिलेगी ना। देखो देखो, जालिमों ने कैसे पहरे लगा दिए। अगर तुमने मेरे वजूद को जिया के सामने राज ना बनाया होता ना, तो मैं अभी जाती उसके घर, तुम्हारी मोहब्बत के दुश्मनों से मुकाबला करती। लेकिन अब अगर मैंने अपना तारुफ करवाया ना, तो मंजिल तुमसे और भी दूर हो जाएगी, बदगुमानियां मजीद बढ़ जाएंगी। सना मैं क्या करूं? कहा ना, अपने और जिया के दरमियान सब दीवारें गिरा दो। कल का सूरज निकलते ही जंग का ऐलान कर दो अपनी मोहब्बत के दुश्मनों के खिलाफ। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है, चलो अंदर चलो। क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही है? ये सोचकर चुप हो जाओ कि बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे देती हैं। ले ले मेरी जान,
लेकिन मरते मरते मुझे रिजवान के नाम कर दे। अगर तुम्हारी जान लेके तुम्हें रिजवान के हवाले कर दिया तो तुम्हारी मौत की बदनामी से तुम्हारा बाप नहीं बच सकेगा। भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकती। कैसे भूल जाऊं उसे? उसका प्यार लहू बन के मेरी रगों में दौड़ रहा है। मैं कैसे भूल जाऊं उसे? इतनी हड़तड़मी नहीं सजती बेटियों पर। हाँ तो फिर क्या करे बेटियां? अपने हाथों से जहर देके मार क्यों नहीं देते? बस कर दो जिया, अपने हालात से समझौता कर लो। सिर्फ ताया अब्बू ने नहीं इनकार किया, उसके अब्बू ने भी ताया अब्बू को इतना जलील किया था, उन्हें उनकी हैसियत दिखाई, दौलत के ताने दिए, गालियां देके घर से निकाला, और तुम उसके लिए रो रही हो? इतनी जुर्रत होती तो वो ताया अब्बू को नहीं जलील होने देता। नहीं, वो मजबूर होगा, वरना वो अब्बू को इतना शर्मिंदा होने नहीं देता। खुद को संभालो जिया। तुम्हारे आंसू और अकबर भाई का फैसला मिलके तुम्हारे लिए कोई नया इम्तिहान ना खड़ा कर दे। किरण, तुम जिया को संभालो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। अकबर भाई ने भी खाना नहीं खाया। जिया के लिए रिश्ते देख रही है। तो और क्या करूं? उसे घर में बिठा कर रखूं? जब इज्जत को खतरा हो ना, तो उसकी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। आप हमें धमकी दे रही? नहीं जी, मैं धमकी नहीं दे रही, मैं आपको समझा रही हूँ।